देखो, हमेशा ही ऐसा रहेगा कि तुम्हें ये लगेगा कि हाथ में 2-4 हज़ार 5 हज़ार और रहते तो मैं 2-4-5 चीज़ें और कर लेता। ये तुम्हें हमेशा लगेगा। लेकिन इसी में ना कुछ चीज़ें इस महीने करो, कुछ खर्च अगले महीने करो और कुछ खर्च अगले साल के लिए भी छोड़ो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा तुमसे कहा है और आज मैं फिर तुम्हारे मन में ये बात डाल रहा हूँ कि बचत ज़रूर करो। अगर बचत नहीं हुआ ना किसी महीने, चाहे 500 रुपए का भी, पर अगर बचत नहीं हो रहा है तो तुम ये समझो कि उस पूरे महीने नौकरी करना, इतना भाग दौड़ करना, वो सब व्यर्थ गया। ये बात तुम बस समझ जान कर रखो। और दूसरी बात, अगर बचत करना है तो अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान। और स्वास्थ्य मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी पूरा ध्यान दो। अगर स्वस्थ हो ना तो फिर तुम्हारी बहुत बचत हो रही है, हर साल बहुत बचत हो रही है। तुम बहुत धनवान होते जाओगे अगर स्वस्थ रहोगे तो। ये बात बस मन में हमेशा रखे रहो। और हाँ, हर दिन रात में सोने से पहले ना तुम्हें जो भी दवाइयाँ खाने को कही गई हैं, जिस तरह भी तेल मालिश करने को कहा गया है या तुमने मन में सोचा है कि तुम्हें जैसे भी अपने आपका ध्यान रखने के लिए तेल मालिश करना है, कुछ क्रीम लगानी है, कुछ दवाइयाँ लगानी है, तो वो सब अपने ना बिस्तर के पास एक तरफ रखे रहो कि सीधे सोने से पहले तुम्हारा हाथ जाए, तुरंत आसानी से तुम्हें वो चीज़ें मिले और तुम वो काम कर पाओ। तो तभी तुम देखोगे कि 4-5 महीनों में तुम जो बदलाव चाहते हो, जिस तरह से बाहर का, वैसा तुम्हारा बदलाव होता तुम्हें नजर आएगा। और जैसा भीतर का भी चाहते हो वैसा भी नजर आएगा। तुम्हारे घर पर सामान बहुत है पर ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान है और इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सामान होने की वजह से ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि चीज़ें मिल नहीं रही हैं समय पर। तो अब पता है क्या करना है? ये नहीं कि चीज़ों को उठाकर कूड़े में फेंक देना है। जो चीज़ें बांटी जा सकती हैं, जो चीज़ें बेची जा सकती हैं, तो उसका उस तरह से ठिकाना लगाना है। और अब ऐसा कुछ भी घर पे नहीं लेकर आना है, एक दिन का भी नहीं, जो बर्बादी का कारण बने। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम घर में जब भी देखोगे ना तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे 2 काम और कराए जा सकते हैं, 2 चीज़ें और हो सकती हैं। लेकिन हर एक चीज़ का ना कहीं पर तो अंत करना होगा कि बस अब हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस नियम, इस सिद्धांत पर भी चलो कि एक समय के बाद अपने आप से ही कह दो, फैसले ले लो कि हाँ बस अब हो गया, अब इसके आगे नहीं। ये चीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है। देखो, रात के वक्त तुम तो हल्का खाते हो पर मुझे भोग लगाना भूल जाते हो। सीधे सुबह मुझे भोग लगाते हो और कभी कभी पूरी रात भूखे रख देते हो। खैर, आज तो तुमने बुलाया नहीं बुलाया इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे पहले मैंने तुम्हारी थाली चख ली और खा ली, जिससे कि मुझे भूखा ना रहना पड़े। कई दफ़ा तुम भूल जाते हो तो मैं अपने आप से तुम्हारे घर पे बने हुए उस भोजन को चखता हूँ, चाहे वो सिर्फ रोटी ही क्यों ना हो, ताकि वो सब प्रसाद बन जाए तुम्हारे लिए। लेकिन तुम भी एक बात समझो कि सुबह और रात दोनों वक्त जो थाली लगाते हो, खाने से पहले मुझे याद करो, वो मेरा भोग लग जाएगा उसी में। काफ़ी है, ज़रूरत भी नहीं है कि तुम उसे मेरी तस्वीर के सामने तक भी लेकर आओ। तुमने थाली के सामने मुझे याद किया तो समझो कि मेरा पेट भर गया, मुझे वो भोग लग गया और थाली अब प्रसाद बन गई है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि रात के वक्त का खाना बहुत हल्का रखो, बहुत हल्का। और जो भी बाहर भी जो लोग तुम्हें बहुत तला भुना छना, बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ कुछ खिलाते हैं ना, जिससे तुम्हें लगता है कि बहुत भारी भारी सा एहसास हो रहा है बहुत घंटों तक, तो अपने विवेक से ही वो चीज़ें मत खाओ। 1-2 गस्से खा लो,
जिससे कि लगे सामने वाले को कि हाँ, मैंने इसको दिया तो इसने, मैं इसके लिए बनाया तो इसने कद्र की है। लेकिन ऐसा कुछ भी इतना भारी मत खाओ कि रात के वक्त परेशान होना पड़े। और मैं आज खाने पर तुमसे कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ तुम गलती नहीं कर रहे हो, पर बाहर जो लोग बनाकर ला रहे हैं उनकी गलती की वजह से तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारा शरीर भारी भारी सा लग रहा है और फिर तुम व्यायाम नहीं कर रहे हो, तो वो सब ठीक नहीं है। इसलिए अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दो। और तुम जो अपने खाने पीने पर ध्यान दे रहे हो ना, समझो वो मेरा ध्यान दे रहे हो, समझो वो मेरी सेवा कर रहे हो। तुम अपना कुछ नहीं कर रहे, तुम अपने साईं का कर रहे हो। इसलिए बड़ी ईमानदारी से करो। और हाँ, मुझे ना इस बार लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, ये 5 रंग छोड़कर और जिस रंग का तुम्हें शॉल चढ़ाना हो तुम खरीद कर लेकर आओ और मुझे चढ़ाओ। और क्यों मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे मैं तुम्हें यही बताना चाहता कि पूरी दुनिया मेरी बनाई हुई है, हर एक रंग मेरा है। तो तुम ये समझो कि बस यही 5 रंग नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो इनमें ज़्यादा दिखते नहीं है, एक ही डिज़ाइन के कपड़े लगते हैं। तो तुम इसे छोड़कर कोई दूसरे रंग का लेकर आओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लाओ। मैं शौक से पहनूंगा और हर रंग मेरा है, हर रंग मुझसे है, ये याद रखना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कभी भी बड़े बुजुर्गों का अनादर मत करो। कोई कुछ कह रहा है ना, अच्छा नहीं भी लग रहा है तो पहले सुन लो और फिर सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया अच्छे शब्दों में रखो। अच्छे से बोलने पर बुरा से बुरा व्यक्ति भी कम से कम तुम्हारा लिहाज करेगा, तुम्हारी इज्जत रख के तुम्हारे साथ अपना बुरा बर्ताव का उपयोग नहीं करेगा। खूब खुश रहो।